द लेसन इज़ द बॉय हु बोरोड। इसमें हम लोग एक लड़का के बारे में पढ़ेंगे जो कि सब लोग से, अपने फ्रेंड से बहुत सारा सामान बोरो करता था, मतलब उधार में लेता था, मांग के ले लेता था। सो द नेम ऑफ द बॉय इज़ बेनी। बेनी लव्ड रीडिंग। ही ऑलवेज हैड हिज नोज इन अ बुक एंड ही नेवर हैड इनफ टू रीड। वो हमेशा पढ़ते रहता था। ही हैड हिज नोज इन हिज बुक, मतलब नोज इन अ बुक मतलब वो हमेशा बुक पढ़ते रहता था। उसके लिए पढ़ना कभी ख़त्म होता ही नहीं था। रियली सेड हिज मदर, यू ओनली टेक हाफ अ डे टू रीड अ बुक। बेनी, यू नीड अ बुक अबाउट एज लॉन्ग एज द डिक्शनरी। ये बोल रही है तुमको कोई भी बुक पढ़ने में तो आधा ही दिन लगता है, तुमको डिक्शनरी के जितना मोटा मोटा बुक्स लेना चाहिए। आई वॉन्ट अ बुक दैट गोज ऑन फॉर एवर, सेड बेनी। दैट्स द ओनली बुक दैट विल गिव मी इनफ रीडिंग। बेनी बोल रहे हैं हमको एक ऐसा बुक चाहिए जो पूरा टाइम चलता जाए, हम कभी ख़त्म ही ना हो, तभी हमको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं। बेनी हैडंट एनफ मनी टू बाई अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नो वन गेव हिम एनी एक्सेप्ट एट क्रिसमस टाइम। ही हैड ओनली 8 बुक ऑफ हिज ओन एंड दैट वॉज ऑल। उसके पास रुपया नहीं होता था बुक खरीदने का, और रुपया वगैरह उसको खाली क्रिसमस टाइम पे ही मिलता था, तो उसके पास खुद का खाली 8 बुक था। सो बेनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी। प्लीज़ विल यू लेंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल। आई हैडंट रेड इट। फिर वो कभी लाइब्रेरी से उधार लेता था, बोरो करता था, और कभी अपने फ्रेंड से। बिल उसका एक फ्रेंड है। बिल से वो कौन सा बुक लिया? द आइलैंड ऑफ एडवेंचर। ही आस्क्ड मैरी फॉर द सीक्रेट 7। मैरी उसकी एक फ्रेंड जिससे वो लिया सीक्रेट 7, एंड शी लेंट इट टू हिम। ही बोरोड 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड। ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है ये बुक्स का नाम है, सीक्रेट 7, 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड फ्रॉम हेनरी, एंड 2 नेचर बुक्स फ्रॉम जॉन। वो इस तरह से सबसे बुक्स लिया, बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम बैक। वो ना बुक लेकर हमेशा रिटर्न करना भूल जाता था। एटलीस्ट ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, बट वेन ही सॉ हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप, ही सिंपली कुडंट बियर टू गिव एनी ऑफ द बुक्स। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज के आंसर में भी आएगा। वो बुक्स क्यों नहीं देता? पहले तो वो भूल जाता था कि हम बुक भी लिए हुए हैं। फिर जब उसका ये रहा बुक केस फोटो में दिख रहा है, जब ये भरा भरा सा हो जाता तब इसको रिटर्न करने का मन नहीं करता। इसको कितना अच्छा लगता बुक केस भरा हुआ। सो ही कुडंट। इफ़ द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम फॉर देम, ही प्रिटेंडेड ही हैडंट गॉट देम। जब बच्चे से मांगते कि ये मेरा सामान था दो, मेरा सामान तुम लिया था दो, तो ये ऐसे ड्रामा करता था जैसे इसके पास है ही नहीं, ये लिया ही नहीं है। ही वॉज अ मोस्ट डिसऑनेस्ट लिटिल बॉय। तो ये तो चीटिंग हुआ। ही डिडंट ओनली बोरो बुक्स। खाली बुक्स नहीं लेता था वो, एरिक से बॉल लिया, ल्यूसी से पेन लिया, केनेथ उससे जिग्जॉ पजल लिया, इलीन लेफ्ट हिम अ न्यू रबर, हर न्यू रबर। तो सबसे ये बुक्स को छोड़ के और भी सामान ले रहा था। ही डिडंट गिव एनी ऑफ देम बैक एंड द चिल्ड्रन वेर वेरी क्रॉस इंडीड। क्रॉस मतलब एंग्री, तो बच्चों को गुस्सा भी आ रहा था। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपेंड। इट वॉज समथिंग वेरी पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज। तो एक रात कुछ हुआ जो कि बहुत अजीब था। बेनी क्वाइट थॉट इट वॉज अ ड्रीम। बेनी को लगा कि इतना अजीब था कि उसको लगा कि रियल में तो हो नहीं सकता, ये एक सपना है मेरा। He sat up in bed because he heard a noise. Surely there were voices in the other room. इसको दूसरे रूम से आवाज़ आने लग गया, तो ये बेड में उठ के बैठ गया। कौन से रूम से आवाज़ आ रहा था? जहाँ इसका खिलौना और बुक्स रहता है। When he slipped out of bed, he listened outside the door of the room. वो दरवाज़ा से कान लगाकर सुन रहा था कि हाँ ये सब तो आवाज़ आ रहा है वहाँ से। It's too bad, said a voice. I don't belong to Benny. I belong to John. I have got his name inside me. तो इसको एक जन का आवाज़ आया, वो बोल रहा था कि हम तो बेनी को बिलोंग नहीं करते हैं, बेनी हमको ज़बरदस्ती का रख लिया है, हम तो जॉन को बिलोंग करते हैं, उसका नाम भी लिखा हुआ है मेरे अंदर। सो हैव आई, अनदर वॉइस बोल रहा है कि हाँ ऐसे ही हम भी किसी और को बिलोंग करते हैं। एंड आई बिलोंग टू बिल, सेड अ थर्ड वॉइस। ही लव्ड मी वेरी मच एंड रेड मी 6 times। वो बोल रहा है कि बिल तो हमको बहुत प्यार करता था, 6 बार पढ़ा है, अब तो हम बेनी के बुक शेल्फ में पढ़े हैं और हमको बेनी अच्छा भी नहीं लगता, वो हमको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। ही हैज़ टर्न सम ऑफ माई पेजेस डाउन टू मार्क हिज प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ तक पढ़ना हुआ तो बुक में दाग लगा देते हैं या वो पेज मोड़ देते हैं, तो वही है टू मार्क हिज प्लेस। वो कहाँ तक पढ़ा है उसके लिए वो काफ़ी जगह का पेजेस भी मोड़ चुका है। एंड दैट्स अ हॉरिड थिंग टू डू विद बुक्स। हॉरिड मतलब हॉरिबल, और ये बुक्स के साथ करने के लिए बहुत बुरा बर्ताव है। I belong to Mary, said another voice. I was a birthday present from her mother and she liked me.
मैरी की मम्मी हमको उसको बर्थडे में दी थी और वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब हमको बेनी के साथ रहना पड़ रहा है और हमको पता है मैरी का बुक केस खाली है और मेरा जगह वहाँ वेट कर रहा है मेरा. Let's go, said another voice. Why should we stay here? Let's run down the stairs and go to that little room where there is always a window left open for the cat. अब बुक्स लोग आपस में बात कर रहे हैं कि चलो हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं. एक नीचे का जो रूम है हॉल में, वहाँ पर एक खिड़की हमेशा बिल्ली के लिए खुला रहता है, उस खिड़की से हम लोग भाग जाएंगे. Come on, I won't stay here and be a borrowed book any longer. तो सब एक दूसरे को उकसा रहा है कि चलो अब हम लोग को बोरो होकर रहना नहीं है. गुड ग्रेशियस मतलब हे भगवान बोलते ना वैसी. थॉट बेनी इन अलार्म. वाई इट्स द बुक टॉकिंग. वुड यू बिलीव इट. क्या कोई बिलीव कर सकता है कि बुक बात कर रहा है. द डोर वॉज पुश्ड ओपन. बुक्स केम आउट पुशिंग एंड जॉस्लिंग ईगर टू गेट डाउन द स्टेयर्स. फिर वो दरवाज़ा खुला और सारा बुक्स जल्दी जल्दी से नीचे आने लग गया, एकदम ईगरली. दे वॉकड ओवर बेनीज टोज. जब कोई बहुत भीड़ होता है तो ऐसा होता है ना, कोई किसी का पैर के ऊपर चढ़ जा रहा है और अंगूठा वगैरह चिपा जाता है, तो वैसे ही वो लोग बेनी का टोज के ऊपर चढ़ गया और लोगों बुक्स को ध्यान में भी नहीं है. ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्टॉप देम. और बेनी इतना डरा हुआ था कि उन लोगों को रोका नहीं या कुछ भी नहीं बोला. दे टम्बल्ड हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्टेयर्स. हेल्टर स्केल्टर मतलब हड़बड़ा कर नीचे उतरना. तो वो हड़बड़ा कर बुक सारा नीचे उतर गया. दे वेंट इन टू द लिटिल रूम ऑफ द हॉल एंड फाउंड द ओपन विंडो. फिर वो लोग सीढ़ी से उतरा, वो लोग को वही रूम दिखा जहाँ पर खिड़की खुला था, तो वो लोग वहाँ से भागने का कोशिश किया. देन देयर वॉज अ साइलेंस. बेनी वेंट बैक टू बेड. बेनी फिर जब सब शांत हो गया तो बेनी वेंट टू बेड ट्रेम्बलिंग. वो कपकपाता हुआ डरता हुआ सोने चला गया. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल. ही फेल अस्लीप एंड व्हेन ही वोक अप ही अवोक इन द मॉर्निंग. ही लाफ्ड. उसको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगा, बट फिर वो सो गया और सुबह उठा तो वो हंस रहा था. ओ मदर, ही सेड एट ब्रेकफास्ट टाइम, आई हैड सच अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट. वो बोल रहा है कि इतना कॉमेडी ड्रीम था मेरा. आई ड्रीम्ड दैट ऑल माई बुक्स वेंट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रन अवे. वो बोल रहा है इतना अजीब ड्रीम था, हम ये सपना में देखे कि सारा बुक्स खिड़की बाहर चला गया. वेल वॉट अ क्वीयर ड्रीम टू हैव. क्वीयर मतलब भी ऑड या स्ट्रेंज मतलब अजीब. तो कितना अजीब ड्रीम है ये, सेड मदर. बट वॉट डू यू थिंक. When Benny went to get his school books that morning, he found his bookshelves quite empty, except for his own books. All the others had gone. फिर जब वो स्कूल जाने के टाइम पे सुबह अपना बुक शेल्फ देखा तो सब कुछ खाली था. खाली उसका खुद का जितना बुक्स था बस वही था, बाकी बोरो किया हुआ सारा सामान नहीं था. Benny sat down suddenly because his legs felt queer. Queer मतलब strange. तो उसके पैर में अजीब सा होने लग गया फीलिंग, तो वो बैठ गया. सो इट हैडंट बीन अ ड्रीम. इसका मतलब वो ड्रीम नहीं था, वो हकीकत था. ऐसा एक्चुअली में हुआ है. दोज बुक्स ही हैड बोरोड हैड गॉन ऑफ इन अ टेम्पर एंड लेफ्ट हिम. वो लोग गुस्सा में छोड़ के चला गया. दे वुड ऑल बी बैक विद देयर राइट ओनर्स नाउ. अब सब अपना अपना मालिक के पास चला गया. जो एरिक का था उसके पास, जो ल्यूसी का था, जिसका जो था सामान चला गया. तो बेनी वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही डिडंट नो वॉट टू डू. अब बेनी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें. देन ही caught sight of Eric's ball, Lucy's pen. Suppose they did the same thing. Why they might even do it in broad daylight, and then how ashamed he would be. तो बेनी को अब एरिक का बॉल दिखा, ल्यूसी का पेन दिखा, तो वो सोच रहा है कि क्या पता अब ये लोग भी सेम काम कर दें. और बुक्स तो रात में ये काम किया है, अब अगर ये लोग दिन में ही चला जाएगा तो मेरे लिए कितना इंसल्ट का बात होगा. बेनी वेंट वेरी रेड. उसको गुस्सा आ गया. वो सबका सामान लिया, एरिक का बॉल लिया, ल्यूसी का पेन लिया, केनेथ का पजल और ये सब कुछ लिया, स्कूल बैग में रखा और चला गया. स्कूल जाकर वो सारे बच्चों को एक सामान दिया अपना अपना और बोला आई एम सॉरी आई केप्ट दिस सो लॉन्ग. ही सेड इन अ स्मॉल वॉइस. वो धीरे से बोला कि आई एम सॉरी है कि इतना दिन तक रखे. थैंक यू सेड द चिल्ड्रन इन सरप्राइज. वी थॉट यू मेंट टू कीप देम. उसको एक जन बोला कि सब लोग बोला कि अच्छा हुआ तुम दे दिया, हम लोग को तो लगा था कि तुम कभी वापस ही नहीं करेगा, अपने पास ही रखेगा. दैट वुड हैव बीन स्टीलिंग रियली. एरिक बोल रहा है कि वो तो चोरी हो जाता ना फिर तो. ओ बेनी थैंक यू फॉर सेंडिंग बैक माई बुक. द बॉय नेक्स्ट डोर सेड मैरी आई फाउंड इट इन माई बुक केस दिस मॉर्निंग. अब वो मैरी बेनी को थैंक यू बोल रही थी, तो मेरा बुक्स भेजने के लिए थैंक यू. बेनी उसको देखता ही रह गया. गुड ग्रेशियस. तो इसका मतलब उसका बुक खुद ही मैरी के बुक शेल्फ में चला गया. फिर बाकी लोग भी उसको थैंक यू बोलने लगे कि हम लोग का बुक दे दिया.
तो बेनी सोचा कि आई शैंट बोरो, शैंट मतलब शैल नॉट, तो आई शैल नॉट बोरो अगेन अनलेस आई गिव बैक वेरी क्विकली, थॉट बेनी। आई वुडेंट लाइक दिस टू हैपन टू मी अगेन। तो अब बेनी सोच रहा है कि हम बुक्स तभी बोरो करेंगे जब हम वापस तुरंत कर देंगे सामान को, कोई भी सामान, सिर्फ बुक्स नहीं। आई वुडेंट लाइक इट ईदर इफ आई बोरोड एंड डिडंट गिव बैक, वुड यू? तो ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी का बोरो हुआ हुआ सामान वापस नहीं मिलेगा तो। द ऑथर इज एनिट ब्लाइटन।